ये हिंदुओं के ऊपर जाति नरसंहार चल रहा है। जाति संहार नहीं, नरसंहार कि वो बांग्लादेश को एक हिंदू फ्री बांग्लादेश बनाने की कोशिश में इस्लामियों, और इसके पीछे आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान आईएसआई कहाँ पे, ढाका में पाकिस्तान आईएसआई की पाकिस्तान जो हाई कमीशन है, दफ्तर एम्बेसी है, उसके अंदर इन्होंने एक ढाका सेल खोला और ढाका सेल से ये सब और कोऑर्डिनेशन हो रहा है बांग्लादेश में कि चुन चुन के हिंदुओं के ऊपर अटैक, हिंदू प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक, हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक। सब मिला के आप कहेंगे कि ये हिंदू की एक नरसंहार चल रहा है, जाति संहार, और हिंदू एकदम फ्री बांग्लादेश बना के इसको पूर्व पाकिस्तान बनाने की कोशिश चल रहा है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इस बीच एक बार फिर एक और हिंदू को निशाना बनाया गया और हिंदू युवक कांति साहा के घर पर हमला किया गया। कांति साहा के घर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें उसी की है। देखिए, पूरी तरीके से घर जलकर स्वाहा हो गया है। तस्वीरें बेहद भयावह यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो किस तरीके से हिंदुओं को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ये तस्वीरें ये बताती है। आप देख सकते हैं, ये कांति साहा का घर है जो पूरी तरीके से स्वाहा कर दिया गया है। अब हम आपको तस्वीरों के जरिए ये दिखाएंगे। ये देखिए, ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। और अब यहाँ पर ये घर है और पूरी तरीके से आप देखिए, जहां तक आप देखेंगे आग की लपटें और धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। और ये एक ही घर की कहानी नहीं है, बल्कि इसी तरीके के कई घर वहां पर नजर आते हैं। इसी तरीके से आग के हवाले उनको कर दिया जाता है। ये देखिए, भयावह तस्वीरें हैं। अंदर कोई भी हो वो सभी आग की भेंट चढ़ जाते हैं। और ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं मंदिरों को भी टारगेट किया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। कॉक्स बाजार ये बताया जा रहा है, जहां पे स्थानीय हिंदुओं के घरों में पिकनिक मनाने का विरोध करने के बाद इस्लामी भीड़ ने घरों और मंदिरों पर पत्थर फेंके। ये देखिए, किस तरीके से भीड़ वहां पर पहुंच गई और वहां पर हमला किया गया। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक यहाँ पर घर है जिसको आग के हवाले कर दिया गया है, दूसरी तस्वीर जो है वो मंदिर की है जिसको तोड़ा जा रहा है। ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वहां पर हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या हालत है वहां पर, और किस तरीके से अराजकता वहां पर बेतहाशा फैली हुई है। तो देखिए, बांग्लादेश में हिफाजत-ए-इस्लाम नामक संस्था के सदस्यों ने मशहूर गायक जेम्स के कॉन्सर्ट पर भी हमला किया है। सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट रुकवाने के बाद मौलाना शेख अब्दुल रज्जाक ने अपने भाषण में नोबेल विजेता टैगोर को बंगाली मुसलमानों का कट्टर दुश्मन करार दिया है। देखिए, ये है बांग्लादेश की आज की असली तस्वीर। ये है बांग्लादेश की नई सरकार की नई विचारधारा। ये है बांग्लादेश की नई सोच का छोटा सा नमूना। अब बताइए, जिस महापुरुष ने बंगाली भाषा को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया, जिस महापुरुष के लिखे गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उस महापुरुष को यह अनपढ़ मौलाना मुसलमानों, बंगालियों और बंगाली भाषा का दुश्मन बता रहा है। ठाकुर का मैं मानुषी मने करी ना, ठाकुर तो एक हिंदू मानुष, वो मुसलमाনের शत्रु, वो জাতির शत्रु, वो বাঙালিদের शत्रु, वो ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের शत्रु, वो বাংলা ভাষার शत्रु। তাকে দাম দিতে হবে মানে আমি বিবেক বেঁচে খেয়েছি। তুমি তো স্কুলে যে বলো। दरअसल इस मौलाना का मकसद है लोगों को भड़काना, युवाओं को हिंदुओं के प्रति उकसाना। ऐसे में ये कट्टरपंथी मौलाना जहर उगल रहा है, नफरत की बीज बो रहा है। वैसे बांग्लादेश के ऐसे कट्टरपंथी जब देश को आजाद कराने वाले शेख मुजीबुर रहमान को नहीं पहचाना, उनके स्टैच्यू पर खुलेआम गंदी हरकतें करने से बाज नहीं आए, वो कट्टरपंथी भला रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष को क्या तवज्जो दे। लेकिन मौलाना अब्दुल रज्जाक की जहरीली बोल पर भारत के बुद्धिजीवी भड़क उठे हैं। यूनुस सरकार में ऐसे मौलाना फफूंद की तरह उगाए हैं। बांग्लादेश के किसी भी कोने में चले जाएं, हर तरफ ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं की भरमार है। गांव से लेकर शहर तक
चौक से लेकर चौराहे तक हर तरफ जिहादी सोच के मौलाना चलते फिरते आपको मिल जाएंगे, जो लोगों को भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यकों का बांग्लादेश में रहना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि बांग्लादेश लगातार अपनी अस्मिता खोता जा रहा है, अपनी पहचान को मिटाता जा रहा है। भले ही अभी यूनुस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो वक्त जल्द आने वाला है जब बांग्लादेश के ऐसे मौलानाओं के जुबान पर ताला लगेगा, या यूं कहें ऐसे जहर जीवी मौलाना खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में कोहराम मचाकर रखा हुआ है। उनके सामने यूनुस सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी को उस्मान हादी के समर्थक ने थप्पड़ जड़ दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों की ये इज्जत है। यूनुस सरकार में आजादी दिलाने वाले को ऐसे नवाजा जा रहा है। देश के लिए खून पसीना बहाने वालों को ऐसा सम्मान मिल रहा है। इस बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो 1971 के मुक्ति संग्राम के युवाओं को याद दिला रहे थे। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ऐसी हवा चली है कि लोगों का जीना दुभर हो गया है। कट्टरपंथियों को जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी को थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उस्मान हादी का समर्थक था। उस्मान हादी वही कट्टरपंथी नेता है जो युवाओं को बरगला रहा था, उन्हें धर्म के नाम पर भड़का रहा था, और फिर उस्मान हादी उसी कट्टरपंथ विचारधारा का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि उस्मान हादी को कट्टरपंथी ग्रुप ने ही हत्या करके मरवाया था। अब ढाका में हादी की हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो वहीं बांग्लादेश को अस्थिर होता देख पाकिस्तान के अरमान उफान मार रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश से पिंगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी नेता बांग्लादेश के नाम पर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी वहां के कट्टरपंथी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। एक खालिदा जिया साहिबा की है पार्टी पीएनपी, एक जो दूसरी है आपको पता है कि वो जमात इस्लामी है हमेशा से वहाँ। ये तो दो पुरानी पार्टीज हैं। जिन लोगों ने वहाँ कू किया है वो तालिब इल्म है। इन तीनों के वफद मुझे हाई कमीशन में आके मिले। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद हम इनको अंगेज इंशाल्लाह प्रोएक्टिवली करेंगे और करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि उस मीटिंग में भी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव यानी डेवलपमेंट्स हुई। बांग्लादेश में 2 महीने बाद चुनाव है और ऐसे में हर पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है। पूर्व पीएम खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान भी बांग्लादेश पहुंच चुका है। लेकिन जो बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि बांग्लादेश की जनता में जिहादियों ने जहर भर दिया है और इसकी वजह से देश को आज़ाद कराने वालों को भी अब पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा का दावा करना यूनुस सरकार का सिर्फ और सिर्फ कोरी बकवास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।